तो कहानी शुरू होती है 1978 नॉर्थ डेनवर में। फिनी नाम के एक लड़के को दिखा जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ ही एक्चुअली उसकी ओपोनेंट टीम होती है, जिसमें ब्रूस नाम का लड़का होता है एंड ये दोनों क्लासमेट होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैच ख़त्म होने के बाद जो है ब्रूस जब साइकिल में जाता है, उसके आगे 20 मीटर की दूरी में जो है एक ब्लैक कलर की वैन चली आती है, जिसके बाद जो है ब्रूस किडनैप हो जाता है। फिनी के घर में उसकी बहन होती है ग्वेन एंड उसके डैड होते हैं। स्कूल जाते टाइम जो है एक रॉबिन नाम के लड़के को दिखा जाता है जो कि मूज के साथ लड़ाई करता है। रॉबिन अच्छा दोस्त होता है फिनी का एंड अभी भी जो है वो बहन घूमे ही होती है। फिनी का क्लास ख़त्म होने के बाद वो टॉयलेट में भाग जाता है क्योंकि 3 बच्चे जो है उसके पीछे पड़े थे ठुकाई के लिए। फिनी टॉयलेट में छुप जाता है। ये तीनों फिनी को बाहर निकाल के पीटने ही वाले होते हैं, तभी रॉबिन चला आता है। रॉबिन को ये लोग देख के ही उनकी गांड फट जाती है, ये लोग पीटते नहीं है फिनी को। रॉबिन कहता है कि उसे जो है मैथ सीखना है फिनी से। तभी स्कूल में 2 डिटेक्टिव्स आते हैं जिनका नाम है राइट एंड मिला। ये लोग ग्वेन से पूछताछ करते हैं, उसे कहते हैं कि ब्रूस से वो किडनैप हो चुका है। अभी डिटेक्टिव्स उसके सपने के बारे में पूछते हैं। ग्वेन कहती है कि वो सपने में देखी थी कि एक काला बैलून वाला आदमी जो है वो ब्रूस को किडनैप कर लिया था। हालांकि पुलिस टीम को जो है 2 काले बैलून ऐसे मिले हैं उनके क्राइम सीन में। घर में जो है ग्वेन का डैड उसे बुरी तरह से पीटते हैं बेल्ट से, क्योंकि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी एंड उसके सपने के बारे में। ग्वेन के डैड बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई पूछताछ करे। उनका मानना होता है कि वो जो सपने देखती है वो सच नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जो है रॉबिन के सामने वो काली बहन आती है, इसका मतलब ये है कि रॉबिन भी ठुकाई हो जाएगी। डिटेक्टिव भी मिला एंड राइट ग्वेन की फैमिली को कहते हैं वो किडनैप हो चुका है रॉबिन। जैसे कि अभी रॉबिन गायब हो चुका है तो गांडू लोग जो है वो फिनी एंड उसके दोस्त लोग को पीटते हैं। ये काली वाली बहन का जो आदमी होता है वो एक मैजिशियन बन के बैलून लेके फिनी के रास्ते के बीच में चला आता है। फिनी को मदद के बहाने वो पास बुलाता है एंड हाथापाई करके जो है फिनी को किडनैप कर लेता है। हाथापाई में जो है फिनी उसके हाथ में डार्ट से मारता है। फिनी के पास एक डार्ट होती है छोटी सी, लेकिन वो बचाव अपना कर नहीं पाता है तो किडनैप हो ही जाता है लास्ट में। किडनैपर वैसे भी एक मास्क पहनता है जब किडनैप करता है। फिनी की जब आंखें खुलती है तो वो एक बेसमेंट जैसे इलाके में होता है। फिनी के बगल में एक टेलीफोन होता है काला कलर का, जो कि मे भी काम ही नहीं करता है। लेकिन तब भी ये फ़ोन बजता है। जब फिनी उठाता है तो कुछ उस दूसरी तरफ से कोई बोलता ही नहीं है। तभी जो है किडनैपर चलाता है बात करने के लिए। किडनैपर ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, बस कहता है कि तुम्हारी ठुकाई होने वाली, अभी यहाँ से बच के जाना जो है मुश्किल है काफ़ी। इस बेसमेंट में जो है ऊपर की तरफ थोड़ी सी खिड़की एक होती है छोटी सी, डेफिनेटली फिनी की जो हाथ है उस तक पहुँचेगी ही नहीं। फ़ोन फिर से बजता है। फिनी जब उठाता है तो कुछ दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आती है। फ़ोन रखने के बाद जो है फिर से वो फ़ोन बजती है तो फिर से उठाता है फिनी। पहली बार कोई एक लड़का बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग होती है, भूतिया टाइप की। फिनी उससे उसका नाम पूछता है लेकिन उसे पता नहीं होता है, लेकिन उसके बातों से फिनी को लगता है कि ब्रूस है। तो ये ब्रूस कहता है कि जो टाइल्स जो नीचे जो है वो थोड़ी सी लूज है, जिसको हम लोग खुदाई करके जो है कुछ कर सकते हैं। उसी तरफ जो है ग्वेन सपना देखती है कि फिनी जो है एक दरवाजे के पास आके वो चिल्लाया होता है मदद के लिए। इसके बाद ग्वेन निकल जाती है अकेले ही उस दरवाजे को ढूंढने के लिए, उस घर को ढूंढने के लिए जो वो सपने में देखी थी। बेसमेंट में कुछ टाइल्स निकाल के जो है फिनी खुदाई करता है। जो मिट्टी निकलती है उससे जो है वो टॉयलेट में फ्लश कर देता है। तभी ये गांडू खूनी जो है आके उसको खाना देता है फिनी को, लेकिन दरवाज़ा खोल के चला जाता है। फिनी सोचता है कि उस दरवाजे से जाना चाहिए, लेकिन तभी फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ जो आवाज़ होती है अभी वो दूसरा कोई लड़का होता है, वो कहता है कि एक जाल है ऊपर जो है वो एक बिली नाम का एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है बेल्ट पकड़ के, ताकि फिनी जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो वो उसकी ठुकाई कर देगा। ठुकाई मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो बेल्ट से तब तक मारेगा फिनी को जब तक वो मर ना जाए। फिनी सोच ही रहा था कि वो यहाँ से निकलेगा कैसे, तभी ये फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से जो लड़का होता है वो भी ये अलग होता है इस बार। वो कहता है कि जो दीवार जो है उसके पीछे तार है, अभी एक खाली बोतल जब वो अपने आप घूम के जो इशारा करती है खिड़की की तरफ। ग्वेन फिर से सपना देखती है कि एक पेपर बॉय जो है, यानी कि ये न्यूज़पेपर जो बांटते हैं, वो भी ऐसे किडनैप हो गया है। वही काले वाली बहन आके उसके सामने फिनी को जो है वो तार मिलती है वो दीवार से। फिनी जो है जैसे तैसे उस खिड़की की तरफ जो है वो उस तार को अटका के उसकी ग्रिल निकाल लेता है, लेकिन वो खिड़की की तरफ पहुंच ही नहीं पाता है बिल्कुल भी। अगर फिनी एक पार्कर होता तो मैं भी पहुंच जाता। ग्वेन की डैड जो है उसे कहते हैं कि ग्वेन की जो मॉम है वो भी ऐसे सपने देखती थी ग्वेन जैसी, लेकिन वो तब भी यकीन नहीं करते थे। ग्वेन की मॉम भी ऐसे कहती थी कि उनके सपने सच है कुछ कुछ। तभी जो है पुलिस कहती है मैक्स नाम के आदमी को अगर वो खूनी को देखे तो वो बताए, जैसे भी आसपास अगर कुछ हलचल दिखे तो। ये मैक्स जो है वो देखा था, एक्चुअली वो स्टडी कराया था इस खूनी के बारे में। ये मैक्स जो थोड़ा सा रिसर्च कराया होता है इस किडनैपर के बारे में कि वो कहाँ से किडनैप करके जो ठुकाई कर देता है। बट फिनी जो है इसी मैक्स के घर के नीचे ही होता है।
किडनैपर फिर से फिनी के पास आके उससे नाम पूछता है, लेकिन फिनी यहाँ पे अपना नकली नाम बताता है। किडनैपर के पास न्यूज़ होती है तो उसका असली नाम पता चल जाता है। झूठ बोलने की वजह से जो है वो ये खूनी और गुस्सा हो जाता है। फिनी जो है हवा में लटकती हुई जो है एक लड़के की आत्मा को देखता है, जो कि इशारा करता है टेलीफोन की तरफ। तभी फ़ोन की घंटी बजती है तो फिनी जब उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि ये किडनैपर का भाई है। एक्चुअली किडनैपर का एक भाई भी है, लेकिन मैं भी जो है उनमें से कोई एक किडनैपर है। तो ये ऊपर जो इंतज़ार कर रहा है वो खेलना चाहता है अच्छे से, जिसको वो खूनी एक नॉटी गेम कहता है। लेकिन अभी जो है अभी सो रहा है वो ऊपर की तरफ। दूसरी तरफ से वो आवाज़ ये भी कहती है कि जो दरवाज़ा है उसमें एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा है, एंड ये कॉम्बिनेशन लॉक जो है वो उसकी साइकिल की लॉक कॉम्बिनेशन है। वो ये भी कहता है कि वो दीवार में लिखी हुई है, तो ये होता है 23317। फ़ोन रखने के बाद फिनी धीरे से जो है वो सीढ़ी के थ्रू जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। फिनी देखता है जो किडनैपर जो है वो सो रहा है साला चुपचाप। फिनी उस लॉक कॉम्बिनेशन को ट्राई करके जो है बाहर की तरफ निकल ही जाता है, लेकिन पीछे से वो खूनी पकड़ लेता है एंड वापस बेसमेंट में चला आता है फिनी। दूसरी तरफ ग्वेन भी ऐसे वो चाहती है कि कोई वो सपना देखे ताकि जो है वो फिनी को ढूंढ सके, लेकिन अभी तक जो है वो देख ही नहीं पाए थे कोई सपना। तभी कॉल के दूसरी तरफ से फिनी को ये लोग कहते हैं कि एक्चुअली एक लड़का कहता है कि अभी फिनी का जो है लास्ट चांस है, या तो फिनी मर जाएगा या तो फिनी बच जाएगा यहाँ से। तभी एक भांस नाम का एक लड़का जो है वो कुछ लड़कों को पीट के जो है वो हाथ में 7741 लिखता है। पुलिस आके उस लड़के को ले जाती है, साथ में जो है ग्वेन भी बैठती है भांस के साथ। पुलिस की गाड़ी एक घर में रुकती है एंड उस घर के ऊपर जो वो 7741 लिखी हुई थी, तो ये एक ग्वेन का सपना होता है। इसके बाद जो है ग्वेन पुलिस को बताती है उसके सपने के बारे में। तभी ये भांस जो है वो कॉल करता है फिनी को एंड कहता है कि कैसे इस जगह से निकल सकते हैं आसानी से। फिनी टॉयलेट के दीवार के पास जो है वो खुदाई करता है। उसे एक दरवाज़ा मिलती तो है, लेकिन वो बाहर से लॉक होती है। फिनी अभी रोने लग जाता है, उसे लगता है कि अभी उसकी ठुकाई होना पक्का है। तभी रॉबिन कॉल करता है और कहता है कि उस किडनैपर को जो जैसे भी पीटना होगा डार्ट के थ्रू। रॉबिन गाइड करता है फिनी को कि उसे कैसे ठुकाई करना है उस किडनैपर की, जिसके बाद जो है फिनी मिट्टी भर देता है टेलीफोन में ताकि वो भाई हो जाए। ग्वेन जब बाहर ढूंढे होती है अपने भाई को तो वो 5 आत्मा देखती है रास्ते के ऊपर एंड गिर जाती है। साइड में जो है 7741 उसे घर मिल जाता है। दूसरी तरफ वो किडनैपर कुछ खरीद रहा होता है साला, जैसे कि मैक्स रिसर्च कर रहा होता है उस खूनी के बारे में, किडनैपर के बारे में, एंड यही भाई होता है किडनैपर का। मैक्स को आइडिया लग जाता है कि मैं भी वो जो खूनी जो है किडनैपर उसका भाई है, तो बेसमेंट में चला जाता है मैक्स, लेकिन पीछे से जो है कुल्हाड़ी से मार देता है वो उसका भाई। पुलिस उस 7741 के घर में ढूंढती है, लेकिन वो घर जब खाली निकलती है, खूनी और ये किडनैपर एंड फिनी की लड़ाई होती है। एक साथ में कुत्ता भी होता है साला, लेकिन वो बंधा हुआ होता है। 7741 पुलिस को जो है वो बेसमेंट मिलती है, जहाँ पे जो है मासूम बच्चों को रखा जाता था ठुकाई के लिए। जैसे तैसे जो है फिनी उस खूनी को मार के वो घर से बाहर निकल जाता है। जिस घर से वो निकलता है वो 7741 के अपोजिट के आगे ही होता है उस वाला घर। एक्चुअली वो जो किडनैपर जो है वो गांडू कहीं का वो 2 घर इस्तेमाल करता है। एक जगह में जो एक घर में जो है वो रख के वो तड़पाता है विक्टिम को, दूसरे घर में लेके जो मार देता है। इसका मतलब ये था कि अभी जो है वो लास्ट चांस ही था फिनी के साथ। फिनी जिस घर में था उसमें वो खूनी मारता था अपने विक्टिम को, एंड जो फ़ोन आती थी फिनी को बात करने के लिए वो 5 लोग जो है या फिर 4-5 लोग वो मर चुके थे। एक्चुअली उनकी आत्मा उससे कॉल करके उन्हें गाइड करती है फिनी को, ताकि वो इस बेसमेंट से निकल सके एंड खूनी की ठुकाई हो सके। मेनली रॉबिन चाहता था कि खूनी की ठुकाई हो, एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।